हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है +2 क्लास के अकाउंट का चैप्टर नंबर 3 जो चल रहा है हमारा कंपनी अकाउंट्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसके अंदर जो हमारा सिंकिंग फंड मेथड था जो हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब सिंकिंग फंड मेथड से हमें सिंकिंग फंड के लेजर बनाने हैं। जनरल एंट्री हमने लास्ट वीडियो में कर ली हैं। तो हमारे पास डिबेंचर का भी बैलेंस दिया होगा, सिंकिंग फंड का भी बैलेंस दिया होगा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का भी बैलेंस दिया होगा और बैंक का भी बैलेंस दिया हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये चारों लेजर रेडी करने हैं। तो चारों लेजरों को कैसे बनाना है यही हमारा आज का क्वेश्चन है। और इसको करने से पहले इन बातों का आपको पता होना चाहिए भाई कौन सी चीज़ क्या होती है। आपको पता है 4 लेजर्स हैं जिसमें से एक का नाम है डिबेंचर। ठीक है, डिबेंचर से वैसे इसमें 6 लाख का बैलेंस है और 12% है, तो एक लेजर इसका बनेगा। अब डिबेंचर हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट होगा। क्रेडिट साइड मतलब कि जब हम इसका कोई लेखा जोखा करेंगे तो लेजर की क्रेडिट साइड में लिख के स्टार्ट करेंगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, क्योंकि बैलेंस है ना, बैलेंस होते हैं उनको ब्रोड डाउन और एंड वाले बैलेंस को क्रेडिट डाउन इस तरह बोलते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस दिए गए हैं, ना कि कोई इशू किया है डिबेंचर। यहाँ डिबेंचर इशू किया होता तो फिर बात अलग थी। उसके बाद फिर सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड तो फंड तो आपने अब तक सुनी है सारी जगह। फंड क्या है, फंड एक लायबिलिटी होती है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाता है। ये है 4,50,000 इसका बैलेंस है और ये भी एक लायबिलिटी है और इसको भी क्रेडिट साइड में शो करेंगे, मतलब बाय बैलेंस ब्रोड डाउन से स्टार्ट करेंगे, ना कि टू बैलेंस से। रीजन समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे इसके लेजर को और इसके लेजर को भी क्रेडिट साइड से। उसके बाद हो गया सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक असेट्स होती है। ठीक है, वैसे इसका बैलेंस जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू 5,10,000 है। ठीक है, और ये एक असेट्स होता है और असेट्स का बैलेंस डेबिट। तो जब हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाएंगे तो टू बैलेंस ब्रो डाउन से हम ये लेजर स्टार्ट करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जहाँ फेस वैल्यू आ जाएगी तो आपको जो इंटरेस्ट निकालना है वो भी फेस वैल्यू पे निकालना है। और जितने रुपए का आप इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है जो इन्वेस्ट कर रखा आपने पैसा, उसको जब सेल करेंगे तो उसकी इसके साथ परसेंटेज निकाल लेंगे। जैसे 90% सेल कर दिया तो इससे निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, और जो आएगा फिर इसके साथ उसकी तुलना करेंगे सिंकिंग फंड से, तो पता लगेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो बाद का मैटर है। आप ये ध्यान रखें कि जो ये फेस वैल्यू होगी हमेशा उसी के ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा और उसी के ऊपर जो सेल होगी वो प्रतिशत निकाली जाएगी कितनी सेल हुई है, और कंपैरिजन फिर इससे होगा। उसके बाद बैंक अकाउंट होता है एक। बैंक क्या है आपको ही पता है, बैंक का बैलेंस वैसे इसमें क्या दे रखा है, इसमें बैंक का बैलेंस दे रखा है 2,16,000। तो यहाँ पे बोल रहा है उसने 2,16,000 बैंक बैलेंस है। बिफोर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड। बिफोर का मतलब पहले, ठीक है ना, आफ्टर का मतलब बाद में। तो बिफोर का मतलब है कि इंटरेस्ट प्राप्त होने से पहले का बैलेंस है, तो इंटरेस्ट अलग से इसमें ऐड भी होएगा बाद में। तो ये आपका बैलेंस बैंक हो गया। बैंक एक असेट्स होती है और असेट्स होती है तो इसका भी बैलेंस डेबिट होगा और टू बैलेंस ब्रो डाउन से ये भी स्टार्ट होंगे लेजर। तो हमने 4 लेजरों के बारे में बात करी यहाँ पे। ठीक है, जब तक आपको इनके बारे में बेसिक नॉलेज नहीं पता होगी तो आप लेजर नहीं बना पाएंगे, और इनके बारे में पता होने पर ही आप लेजर को अच्छी तरह से बना पाएंगे। और उसके साथ साथ आपको जनरल एंट्री का भाई अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आपको पता लगेगा भाई ये डेबिट में क्यों लिख रहे हैं, क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं, इसे ही क्यों लिख रहे हैं। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी लगभग बैलेंस मैंने आपको बता दिए हैं। और एक बात और है कि यहाँ पे ये भी आपको पता लगाना है, ये 6 मंथ के लिए लेजर बनाने हैं, 1 ईयर के बनाने हैं, 2 ईयर के बनाने हैं। तो यहाँ पे आपको डेट से पता लग जाएगा। यहाँ पे कहता है द फॉलोइंग बैलेंस अपेयर ऑन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 2017। 1 अक्टूबर बोल रहा है भाई, तो अक्टूबर बोल रहा है तो उसका मतलब 6 महीने चले गए, जनवरी से देख लीजिए। उसके बाद डिबेंचर का बैलेंस दे रखा 6 लाख रुपये, सिंकिंग फंड का 4,50,000 रुपये, फेस वैल्यू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की 5,10,000 रुपये। इसी के ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा, इसी के ऊपर सेल निकलेगी और तुलना इसके साथ करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीव ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च 8% पर एनम। कहता है 30 सितंबर और 31 मार्च को ब्याज दिया जाएगा। इसका मतलब 6 महीने का हिसाब किताब है, 6 महीने बाद दिया जा रहा है ना। तो
तो 30 सितंबर का मतलब 1 अक्टूबर ही हो गया, अगले दिन, ठीक है। तो 6 महीने का ब्याज लगेगा, 8% ब्याज रहेगा। एनुअल कंट्रीब्यूशन कहीं पे लिखा आएगा, इसका मतलब ये है सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, ध्यान रखना है बात। एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द सिंकिंग फंड 1 लाख रुपीज़, तो इसका मतलब हमारा सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, और इसके अकॉर्डिंग ये हमारे लेजर में कहाँ आएगा, वो एंट्री से आपको पता लग जाएगा। बाकी कौन से लेजर में डालना है वो भी ध्यान रखेंगे आप। फिर कहता है डिवेंचर फील ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 31 मार्च 2018 द कंपनी कैरिड आउट द रिडम्पशन बाय द सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट एट 90%। वो कहता है कि भाई इसको बेच दिया है 90%, इन्वेस्टमेंट को 90% बेचेंगे। तो आपको पता होना चाहिए भाई 5,10,000 रुपये है जो उसका 90% निकाल लेंगे, जो आएगा उसके इसका तुलना कर लेंगे और पता लग जाएगा हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। ऑन द डेट बैलेंस एट बैंक 2,16,000, बैंक का बैलेंस 2,16,000 रुपये दे दिया उसने। फिर आगे बोलता है जनरल एंट्री बनाइए आप इसकी और लेजर बनाइए। तो हमारा टारगेट लेजर का है, हम आपको आज लेजर बनाना सिखा रहे हैं इसमें। तो लेजर कैसे बनेंगे यही आपको समझना है। तो चलिए करते हैं हम एक करके सभी लेजर्स को स्टार्ट। सबसे पहले आएगा डिवेंचर अकाउंट जो कि 6 लाख रुपये बैलेंस है, देखो कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमने डिवेंचर्स का लेजर रेडी कर लिया है। लेजर आपको आते ही है बनाना, डेट पर्टिकुलर अमाउंट यही होता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। लेजर फोलियो का कॉलम इसमें ज़रूरत नहीं है, बाकी वही बनता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डिवेंचर अकाउंट, और हमारे लेजर हैं जो हमारे अकाउंट हैं वो हो रहे हैं 1 अक्टूबर 2017, ठीक है ना, 1 अक्टूबर 2017 से। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 2017 सन है जो वो डालेंगे और 1 अक्टूबर इस तरह लिख के अब आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डिवेंचर एक लायबिलिटी है इसलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। और बैलेंस मैंने आपको बता ही रखा है ना, देखो रहा 6 लाख रुपए हैं, तो यहाँ पे इनका बैलेंस है जो 6 लाख यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा ये नहीं आपको पता है, पर आपको पता है एंट्रियों का, जनरल एंट्रियों का पता है। तो ये देख लीजिए जिस एंट्री में डिवेंचर आया वही एंट्री के साथ वाला डालना है, ठीक है। अगर डिवेंचर डेबिट में है तो 2 में वाला इधर आ जाएगा, और अगर डिवेंचर 2 में है तो बाय में इधर लिख देंगे। तो ईशू की एंट्री में आता है डिवेंचर, ठीक है, पर ईशू तो हुए नहीं इसलिए हमने ब्रॉट डाउन लिख दिया है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर आता है पेमेंट की एंट्री में डिवेंचर। पेमेंट की एंट्री क्या बनती है, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये होती है ना पेमेंट की एंट्री। तो डिवेंचर पहली एंट्री में आया है, मतलब डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, तो यहाँ लिखेंगे टू डिवेंचर होल्डर्स, ठीक है। और डेट, लास्ट डेट में आप पेमेंट करेंगे, तो डेट उसमें दे ही रखी है 6 महीने बाद पेमेंट करनी है, तो 6 महीने बनते हैं 31 मार्च, ठीक है। और कितने रुपए की पेमेंट है, जितने रुपए के हैं डिवेंचर। तो बस छोटा सा आपका लेजर था 6 मंथ का, डबल लाइन से क्लोज किया, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे किया ये, और 6 लाख रुपए ही यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये लेजर बनाना था आपको डिवेंचर अकाउंट। ये जब है ऐसे करना तब 6 महीने का केस हो, अगर 1 साल का हो तब भी ऐसे होगा, पर 2 साल का केस होगा तो फिर थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्यों, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर टू बैलेंस कैरी डाउन, फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर टू डिवेंचर होल्डर। 2 साल में ऐसे होगा। 3 साल होगा तो फिर ब्रॉट डाउन कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन, फिर डिवेंचर होल्डर। मतलब डिवेंचर होल्डर लास्ट में आता है, ध्यान रखना, क्योंकि पेमेंट तो लास्ट में होती है ना। फिलहाल ये 6 मंथ या 1 ईयर वाले आते हैं पेपर में, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ स्पेशल। तो इस तरह से डिवेंचर अकाउंट बनाना था, जो कि हो चुका है आपका अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट लेजर आपका है सिंकिंग फंड अकाउंट, ठीक है। तो सिंकिंग फंड अकाउंट ये रहा, हमने पहले से लेजर रेडी कर रखा है सिंकिंग फंड का। तो ये सिंकिंग फंड है भाई हमारा। सिंकिंग फंड भी एक लायबिलिटी है, इसलिए स्टार्टिंग यहाँ से ही होएगी उसकी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। और सिंकिंग फंड का जो बैलेंस था वो मैंने यही लिख रखा है एडवांस, क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं है, 4,50,000। तो यहाँ पर आ जाएगा भाई इसका बैलेंस 4,50,000, ठीक है। और डेट क्या डाल लेंगे, डेट का भी मेन रोल है। तो डेट तो सभी में 1 अक्टूबर 2017, आप स्टार्टिंग की तो डेट यही रहेगी, ठीक है। जो स्टार्टिंग में ऊपर लिखी होती है क्वेश्चन में, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं जाके पीछे करके वीडियो को। और उसके बाद फिर क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही आपने यहाँ लिखा, अब साल के शुरू का तो ये हो गया, जैसे एंड आएगा तो एंड में क्या होगा, एंड का मतलब है 31 मार्च 2018। क्या मिलेगा सबसे पहले आपको, इंटरेस्ट। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर आप बोलेंगे जी इधर ही क्यों आया इंटरेस्ट, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। जो आपने सिंकिंग फंड में इंटरेस्ट की एंट्रियाँ सीखी थी, तो क्या थी आपकी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड
बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एक तो ये एंट्री थी और दूसरी एंट्री थी इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। तो टू सिंकिंग फंड अकाउंट इसका मतलब बाय में आ जाए इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड, ठीक है। तो कितना इंटरेस्ट निकलेगा, मैंने आपको बोला था जो फेस वैल्यू है, ये रही फेस वैल्यू, इस पे आप इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो मैं यहीं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, ये पेज का फ़ायदा रहेगा आपको रफ का। तो इंटरेस्ट कितना था ये भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, मैंने लिखा नहीं था, बाकी मेरे हिसाब से 4% या 8% होगा, देख लेते हैं। 8% है भाई, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे आप 0,008, ये आ गया भाई आपका 1 0 कम होगी शायद। तो ये आ गया आपका जो इंटरेस्ट है वो 40,800, ठीक है। पर 6 मंथ का बना रहे हैं तो 6 डिवाइड में 12 ज़रूर कर देना, तो आ जाएगा 20,440 सॉरी, ठीक है। ये आपका इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे 20,400। ये ध्यान रखना, हाफ इसलिए करना पड़ा क्योंकि 6 मंथ वाला टॉपिक था, अगर 6 मंथ का ना होता तो ये 40,800 ही रहता, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपने यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लिया है। अब इंटरेस्ट निकालने के बाद फिर यहाँ पे और क्या आएगा, तो आप ये जोड़ डालिए कि किस एंट्री में सिंकिंग फंड आया था। तो सिंकिंग फंड आया था सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड आया था ना, तो सरप्लस मतलब डेबिट में है ना वो, बाय में, तो यहाँ लिखेंगे बाय सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और 31 मार्च डेट डाल दिया आपने। अब मेन प्रॉब्लम अमाउंट क्या है, तो मैंने आपको बोला था जिसमें आपको वो लिख के दे देगा ना, क्या बोलते हैं, एनुअल कंट्रीब्यूशन, तो एनुअल कंट्रीब्यूशन वाला ही आपका सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सिंकिंग फंड होगा। तो अकाउंट में आप देख सकते हैं एनुअल कंट्रीब्यूशन है जो आपका वो 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है ना, एनुअल कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब ये सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, तो 1 लाख रुपीज़ आप शो करेंगे उसमें। तो यहाँ पे आएगा एनुअल कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपीज़, ठीक है, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट के नाम से। अब उसके बाद आपको ये पता लगाना है कि भाई हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये तो हमें पता चल गया है कि जो हमारी सेल कितने की हुई है, क्वेश्चन में पता था हमें 90% हमारी सेल हो रही है, ठीक है। तो फेस वैल्यू को पकड़ें और उसका 90% निकाल लें सबसे पहले। तो यहाँ कर लीजिए नीचे रफ में, तो फेस वैल्यू है 5,10,000 और इसका 90% निकाल लेंगे आप, तो आ जाएगा 4,59,000, ठीक है। अब 4,59,000 हमारे सेल हुई है और हमारी जो वैल्यू है वो है 4,50,000, तो 4,50,000 इसमें लेस करेंगे तो 9,000 का हमें क्या हो गया है प्रॉफिट, ठीक है। 9,000 का क्या हुआ भाई प्रॉफिट हुआ है। तो अब प्रॉफिट की एंट्री आपको आनी चाहिए, तभी आप इसमें लिख पाएंगे, कहाँ लिखें कैसे लिखें। तो जो प्रॉफिट की एंट्री है उसका 2 जगह इफेक्ट पड़ता है, एक तो जनरल लेजर में जाता है लाभ और कैपिटल लेजर में सॉरी, और उसके बाद एक जाता है ये प्रॉफिट की एंट्री इस हिसाब से बनेगी कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इधर आ जाएगा बाय में, बाय सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ये हमारी सेल करके जो प्रॉफिट आया 31 मार्च को वो आप यहाँ दिखा देंगे, वो आया आपका 9,000 रुपीज़, ठीक है भाई। इस तरह से आपने धीरे धीरे आप लेजर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा है। उसके बाद प्रॉफिट होने पर एक एंट्री और बनी थी सबसे आखिरी में, वो क्या थी, इसको करने के लिए भाई पिछली वीडियो का आपको अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो हो नहीं पाएगा आपसे। तो उसमें क्या था सबसे आखिरी में कि सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व टू कैपिटल रिजर्व, तो जो प्रॉफिट हुआ था टू कैपिटल रिजर्व, तो सिंकिंग फंड टू कैपिटल रिजर्व, तो यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व, जो हमें प्रॉफिट हुआ वो यहाँ शो करेंगे 9,000 और डेट आपकी वही पुरानी 31 मार्च 2018, ठीक है। लास्ट डेट यही है ना हमारे पास। इस तरह से भाई ये सारा कुछ आपको इस लेजर में डालना था, मैंने आपको अच्छी तरह से लेजर बनाना सिखा दिया है। अब आप करेंगे इसका बैलेंस, ठीक है। बैलेंस करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बैलेंस आप आसानी से इसका कर सकते हैं। बैलेंस में यहाँ कर रहा हूँ, देखो इसका टोटल कर लीजिए आप सारे का, ठीक है। 450, 550 और 550 के बाद है 570, 5,70,79,400, ठीक है। 5,79,400 आपका टोटल इधर आ गया है। यही टोटल लेके आप सीधे के साथ इधर आ जाएंगे, डबल लाइन से अकाउंट क्लोज हो गए।
5,79,400 में से 9,000 लेस करेंगे तो आपका बचेगा 5,70,400। इसको बोलेंगे टू बैलेंस, नो बैलेंस नहीं, टू जर्नल रिजर्व, ठीक है, टू जर्नल रिजर्व, ठीक है। बैलेंस भी निकल गया, जनरल रिजर्व भी पता लग गया कितना है। तो इस तरह से आपको सिंकिंग फंड अकाउंट तैयार करना था, मेरे हिसाब से आपको आ गया होगा। अब हम लेके चलते हैं आपको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की लेजर पर। तो ये आपका आ गया है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का लेजर जो रेडी है पहले से ही। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट एक असेट्स है, इसलिए डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो है 5,10,000 है, वैसे यहाँ पे 4,50,000 ही चलेगा, ये भी ध्यान रखना है। कभी फेस वैल्यू को यहाँ लिख दोगे गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। जो सिंकिंग फंड की वैल्यू है वही चलेगी, इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे फेस वैल्यू का वो यहाँ रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको ये देखना है कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में क्या क्या कहाँ एंट्री में आया था ये, बस ये देखो। तो सबसे पहले जब हमने एंट्री बनाई थी सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू सिंकिंग फंड, फिर अगली एंट्री क्या थी, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसे बना था ना। तो ये तो थी जब हम पैसा जमा करवा रहे थे, पर हम तो 6 महीने का हिसाब बना रहे हैं, हमारे तो लेजर ही क्लोज होने वाले हैं 1 अक्टूबर, ठीक है। तो हमें तो पेमेंट करनी है, पेमेंट करने पर लास्ट में एंट्री क्या बनी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बाय बैंक, तो क्या आएगा यहाँ बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पे डेट डाल देंगे, जो लास्ट डेट है वो है 2018 31 मार्च। अब कितने रुपए डालने हैं, कितने का बिका भाई, वो आपने 90% निकाला था, तो 90% ये रहा, देखो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था ना, 90% ये रहा 90% आया था हमारा 4,59,000। तो यहाँ पे हमारा जो बैंक में पैसा है बिका वो 4,59,000 के नाम से आएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद अब आप ये देखेंगे और किस किस में सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट आया है। एक आया है जब हमें प्रॉफिट हुआ था, तो एंट्री क्या बनी थी, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, ये एंट्री थी, वहाँ पे भी लिखा पिछले लेजर में। अब यहाँ पे भी आएगा टू सिंकिंग फंड अकाउंट, जो इंटरेस्ट था आपका, प्रॉफिट था सॉरी, जो आपका 9,000 वो आप यहाँ शो कर देंगे, और जो डेट है वो सब काम ये लास्ट डेट में हो रहे हैं, एंड वाले टाइम पे, मतलब 31 मार्च, ठीक है। इसी के साथ इसमें इतना ही काम करना था आपको, या आप यहाँ पे डबल लाइन के साथ इसको क्लोज करेंगे 4,59,000। और इसका खास बात यह है कि अगर ये लेजर की दोनों साइड इक्वल आएंगी तभी आपका क्वेश्चन ठीक माना जाएगा, ये जांच पड़ताल भी मतलब कह सकते हैं आप हो जाएगी। अगर दोनों साइड का इक्वल बैलेंस नहीं आता तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है, ठीक है ना। ये बैलेंस शीट की तरह, जैसे बैलेंस शीट दोनों साइड बराबर होती है ना, इसी तरह ये भी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट दोनों साइड बराबर होगा। तो उसके बाद आपका जो लेजर बनेगा वो है बैंक अकाउंट, तो मैं यहीं लिख देता हूँ सीधा बैंक अकाउंट, इसी के साथ स्टार्ट कर देते हैं। डबल यहाँ पे लाइन मैंने डाल दी है, ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है, स्टार्ट हो गया लेजर हमारा। तो अब हमें ये देखना है कि भाई इसके अंदर हमारा क्या क्या चीज़ इसमें आएगी और क्या क्या चीज़ नहीं आएगी। लास्ट लेजर हमारा बैंक का, बस उसके बाद हमारा ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब आपको देखना किस किस में बैंक आता है। सबसे पहले बैंक एक असेट्स है, तो स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैंक का बैलेंस 2,16,000 है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट भी आएगा। फिर आपको ये ध्यान रखना भाई इधर लिखूँ या उधर लिखूँ, है ना। तो एंट्री क्या आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। और इंटरेस्ट कितना निकला था ये भी आपको पता होना चाहिए, 6 महीने का था 20,400, 2 महीने पूरे साल का था 40,800, ठीक है, ये निकला है, नहीं तो आप इसे जाके देख सकते हैं। उसके बाद बैंक और किस में आया था, जब आपने पेमेंट की थी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाय डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो डिबेंचर का बैलेंस कितना था आप वो देख लीजिए, डिबेंचर का जो बैलेंस था वो था 6 लाख रुपये, तो 6 लाख रुपये से आप ये आपका लेजर हो गया है यहाँ पे, ठीक है, लिख दिया लेजर में आपने 6 लाख। फिर उसके बाद होल
और बैंक किस में लगा था? और था भाई जो आपने जब तक जो पैसा जमा करवाया और पैसा निकलवाना था, तो निकलवाना था तो बैंक की एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने का था भाई पैसा आपका? 4,59,000 रुपये की आपकी सेल हुई थी ना, वो सेल मतलब यहाँ पे आएगी। ठीक है, और जो इंटरेस्ट था वो जो भी जिसके साथ बैंक वर्ड लगा हुआ ना वो सारे यहाँ लिखे जाएंगे। तो स्टार्टिंग में तो वही डेट आएगी 2000, बैंक का बैलेंस है ना सबका एंड का ही रहेगा यहाँ पे 2018 31 मार्च 31 मार्च 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च मतलब 18 में सारा कुछ आप लिख चुके हैं। जिसमें बैंक आता था आपने लिख लिया। वैसे तो आप कहोगे जी बैंक तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाली एंट्री में भी आता था, पर भाई ये हमारा लेजर है ना, जो इसमें बैलेंस दे रखे हैं। अगर इशू के होते डिबेंचर तो आपकी बात मानते सभी, ये बात माननी होती फिर लिखना भी होता, बाकी अब नहीं लिखा जाएगा क्योंकि बैलेंस वाले लेजर वाले केस है, बैलेंस दे रखे जिनमें, ना कि इशू वाला केस है। इशू वाला होगा तो आपकी बात को रखा जाएगा और होएगी फिर वैसे ही। करते हैं हम बैलेंस सबका। तो जो इसका टोटल आप करेंगे 4 लाख और 2 लाख 6 लाख, और ये 16 है, ये 20 है और ये 59 है, सबका टोटल हो गया 6,95,400। वो आप इधर का इधर लेके पहुंच जाएंगे। 6,95,400 में से 6 लाख लेस करेंगे तो 95,400 आपका क्या निकला? बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ये है 31 मार्च का। ठीक है, तो इस तरह से आपका लास्ट लेजर है जो बैंक अकाउंट बनाना था। और आपको ध्यान रखना, अगर कहीं बिफोर इंटरेस्ट लिखा होगा तभी आप इसमें इंटरेस्ट शो करेंगे। अगर आफ्टर इंटरेस्ट होगा तो इसका मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट मिल चुका है, फिर यहाँ पे अलग से आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे लेजर वाले क्वेश्चन में। अगर 1 ईयर का है तो फिर आपको 6 मंथ के बजाय पूरे 1 ईयर का इंटरेस्ट यहाँ पर शो करना होगा, और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं आता, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो अच्छे से करें प्रैक्टिस, आपको आएगा ज़रूर। थैंक यू।